हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आपको मिलेगा। और मैथ का डे 27 है और 90 डेज का क्रैश कोर्स जो NTPC ग्रुप डी के चल रहा है, इसमें आज 27 लेक्चर आया है। उससे पहले 26 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैथ का, और रीजनिंग का 23 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस सप्ताह में रीजनिंग का लगभग कंप्लीट हो जाएगा और मैथ का कुछ टॉपिक बच जाएगा, उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी तक ख़त्म कर दूँ। उसके बाद आपको मिस क्वेश्चन कराऊँ ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो और आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहें। तो इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास का PDF मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन के साथ ही आपको कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न ₹150 इंटरेस्ट। रुपया 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। तो इससे पहले साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि SI मैंने सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल मैंने मूलधन इंटू रेट दर इंटू टाइम बाय 100। ये आपका सिंपल फार्मूला होता है, लेकिन आपको फार्मूला के बिना फार्मूला से भी आपको सॉल्व करने बताएंगे कि आपको कंसेप्ट किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं हम हिंदी में साधारण ब्याज, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और रेट को दर बोलते हैं हिंदी में, और समय को टाइम बोलते हैं, और मिश्रधन बोलते हैं अमाउंट को। जो मतलब अगर आप किसी से पैसा लिए हैं और उसको इंटरेस्ट के साथ आपको मैंने साधारण ब्याज के साथ उसको वापस करना हो तो उसको हम बोलते हैं मिश्रधन यानी कि अमाउंट। ठीक है, तो जब भी आपको निकालना होगा सिंपल इंटरेस्ट तो ये क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और जो रेट होता है वो हमेशा रेट रहेगा। टाइम जो निकालेंगे पर साल, 1 साल का निकालेंगे पर एनम। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट दिया हुआ, देखिए इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, जो साधारण ब्याज है 150 दिया हुआ। तो आपको क्या निकालना है कि मूलधन कितना होगा, तो मूलधन P होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, और टाइम देखिए मंथ में, इसको हम ईयर में कन्वर्ट करना है यानी कि 6/12 कर देंगे इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको, तो 3 बार में, 3 से 2 बार में, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 2 से कट हो गया यानी कि 75 बार में, यानी कि जो मूलधन होगा यानी कि 7,500 आपका मूलधन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 2। Sum of money became 7/6 of itself in 3 years at a certain rate of simple interest. The rate of interest per annum is। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ठीक है, अब मानते हैं कि माना कि मूलधन देखिए 7/6 है, यानी कि 7/6 जो है 7/6 यानी क्या हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा मूलधन, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो रहा है अमाउंट हो जा रहा है, यानी कि इंटरेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये क्या आपका अमाउंट मतलब मिश्रधन। ठीक है, तो 7 जो है इतना हो जा रहा है यानी कि मिश्रधन है, और 6 जो है आपका प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है। तो जो इंटरेस्ट होगा यानी कि साधारण ब्याज होगा क्या हो जाएगा 7 - 6 यानी कि 1 रेशियो हो जाएगा। 1 रेशियो आपका क्या आ गया, ये आपका 1 रेशियो जो है आपका प्रिंसिपल यानी कि इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट आ गया। अब जब इंटरेस्ट आ गया तो अब हमको पता है कि SI का जो फॉर्मूला होता है उसको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से आप SI कितना है, SI मेरे 1 के बराबर है, मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं 6P, तो इसको 6P मान लेते हैं, तो इसको 7P मान लेते हैं, तो P माइनस करेंगे तो आपका 6P आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा इंटरेस्ट जो था सॉरी P हो जाएगा, सिर्फ P, इंटरेस्ट क्या था P हो गया, और जो पहले अमाउंट प्रिंसिपल था मूलधन कितना था 6P था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और टाइम मेरा 3 साल दिया हुआ बाय 100, तो यहाँ से P से P कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली 100/18 आपका आ जाएगा, यहाँ से 50/9 यानी 5 9 45, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका एक मेथड हुआ।
आप अगर देखें इसी क्वेश्चन को, अगर आप दूसरा ट्रिक से देखें, दूसरा कंसेप्ट देखें तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस रहेगा तो इससे भी तुरंत बना सकते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। ठीक है, देखिए दूसरा कंसेप्ट देखिए, दूसरा कंसेप्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। जैसे मान लीजिए अमाउंट है, अमाउंट है, अब प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल पहले कितना था, 6 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया। मैंने एक का चेंज आया, एक का चेंज आया, एक का चेंज आया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी निकालता है तो इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू 100 करते हैं। ठीक है, ये जो फार्मूला है, ये जो आई बाई पी इंटू 100 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर बार आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट होगा ये जो दिया हुआ है 1 साल का है, तो 1 साल का ही डालना है, हमने पर ईयर का ही डालना है। इंटरेस्ट जो है 1 साल का डालना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट जो है आपका 1 आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल कितना था, 6 था, इंटू 100। ये जो एक है, एक इंटरेस्ट है क्या 1 साल का निकालना है, नहीं क्या 3 साल का दिया है, तो 3 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 100/18, 100/18, यानी कि सेम आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आ जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सारा मेथड है जिससे आप, जिसको अच्छा लगे, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर एंड 4 ईयर डिफर बाई ₹42। द सम इज, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में ₹42 का अंतर है, वह राशि बताओ। ठीक है, तो आपको बताना है कि मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो प्रत्येक, जब ये चीज़ आपको याद रखना है, जब भी साधारण ब्याज का कंसेप्ट आता है तो प्रत्येक साल जो होता है ना इंटरेस्ट सेम होता है, मतलब प्रत्येक वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज का कंसेप्ट है। अगर सिंपल इंटरेस्ट कंसेप्ट में क्या होता है, साधारण ब्याज हमेशा हर साल बराबर होता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज बात करें तो 3 साल में जो साधारण ब्याज होगा, यानी कि एसआई साधारण ब्याज जो होगा 3 साल के लिए 5% में, यानी कि 15% साधारण ब्याज की बात करें, और दूसरा वाला अगर 4 साल की बात करें 5% की रेट से, तो आपका 20 हो जाएगा, मतलब 20, यानी टोटल कितना कितना का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि पहले 20 था, 15, यानी कि 5% का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 5% का जो है वो आपका अंतर आ रहा है। तो 5% का जो अंतर है वो किसके बराबर है, ₹42 के, यानी 42 के। तो यहाँ से आप 1% निकाल लेंगे, यानी कि 42/5। ठीक है, तो आपको निकालना है कि सम, यानी कि 100%, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 5 से कटेंगे नहीं 20, यानी कि 0 4 दूना 8, 8, यानी कि ₹840 आपका मूलधन हो जाएगा। तो राशि बताओ, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ शॉप ऑफ ₹1600 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹252 in 2 years and 3 months। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, ₹1600 की धनराशि पर 4 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर क्या होगा, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल आपको बताया था कि जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आप क्या करते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 1 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ये जो इंटरेस्ट दिया है कि 2 साल का दिया है, यानी कि 2 साल 9 महीने, यानी कि 9 मंथ, 9/12 करेंगे, यानी कि 1/3, तो 1/3 यानी कि 9/4। तो 9/4 में जो है 9/4 में आपका कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 552, तो 252, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, गुना 4/9। ठीक है, तो 9 दूना 18, 8 9 72, यानी कि 1 रेशियो बराबर 4 दूना 12, 8, 8 3 11, 8 चौक 32 और 3 4 12, 8 4 12, यानी कि ₹112 का इंटरेस्ट होगा। 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 112 तो आपको पता होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकालते हैं रेट परसेंट I/P इंटू 100 करते हैं। ठीक है, तो I कितना है, इंटरेस्ट कितना है 1 साल का, 112 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी कि मूलधन 1600 इंटू 100। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट है तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब इसको कट करेंगे, इनके 4 से 4 दूना 8, 8 चौक 32 और 4 4 16, यानी कि 7% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपको सबसे पहले जब भी
साधारण ब्याज का क्वेश्चन आएगा, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट अगर 1 साल का निकाल लिए, हर साल इंटरेस्ट बराबर होता है, तो अगर इंटरेस्ट निकाल लिए उसके बाद आप सिंपली फॉर्मूला रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, तो इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल इंटू 100 करना है। इस फॉर्मूला को आपको बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं और सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। इन व्हाट टाइम विल द रेट सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन 2/5 होगा। ठीक है, तो 2/5 होगा, तो सबसे पहले क्या है कि 2/5, तो 2/5 है, 2/5 ये क्या है, इंटरेस्ट है, और ये क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते थे, इंटरेस्ट कितना 2/5 इंटू 100 कितना हो जा रहा है 40%। तो 40% हो जाएगा, लेकिन हमको 8% के रेट से कितना टाइम लगेगा, मतलब मुझे कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज का मूलधन इतना हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे, यानी कि 40% को अगर 8 से भाग दे देंगे तो हमारा 5 साल लगेगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को एकदम तुरंत सॉल्व करना है। अगर आपको लॉजिक पता रहेगा कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तब आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लेंदी प्रोसेस से करेंगे तो आप कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते। इसीलिए आपको शॉर्ट ट्रिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन को हम कितना जल्दी कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम आफ्टर 4 ईयर इज 1/5 ऑफ द सम द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको सिंपली किस राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो वार्षिक दर क्या होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू 100। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1/5 है, 1/5। ठीक है, 1/5 हो जा रहा है, इंटरेस्ट 1/5 हो रहा है, और प्रिंसिपल कितना 5 है। लेकिन ये जो दिया है 4 साल का दिया है, लेकिन हमको 1 साल के लिए चलना है, इसीलिए 4 से भाग दे देंगे, यानी कि इससे कट जाएगा, यानी कि 4 से कट के 25, यानी कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹520 इन 5 ईयर्स एंड ₹568 इन 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाती है। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन क्या करना, आपको 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है, पहले 1 साल का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि 568 जो है उसको हम 520 में माइनस करेंगे, तो आपका 48, यानी कि जो कितना है 2 साल का 5 साल से 7 साल हो गया, यानी कि 2 साल का जो इंटरेस्ट 48 है, तो 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 24 रुपये। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 24 रुपया। तो हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल निकालने का सबसे बेसिक तरीका, अगर 1 साल का 24 हो गया, यानी कि 24, 1 साल का 24 हो गया, तो हम क्या कर देंगे 5 साल तक जाएंगे। 5 साल तक क्या है, आपको प्रिंसिपल है, तो 5 साल का जो इंटरेस्ट हुआ इतना पैसा है, तो कैसे हो गया। सबसे पहले देखना है कि 5 साल के इंटरेस्ट में, तो आपको देखना है कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आपका, यानी कि 5 साल में कितना इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि 24 के रेट से जाएगा, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 × 20 10, यानी 120 रुपया। यानी कि 5 साल में जो इंटरेस्ट होगा आपको 120 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। तो 520 में अगर हम एक इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो हमको मूलधन पता चल जाएगा, यानी कि 400 रुपये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ₹500 was invested at 12% per annum simple interest and a certain sum of money invested at 10% per annum simple interest. If the total interest on both the sum after 4 years is 480, the latter sum of money is ₹500 की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्षों के बाद दोनों धनराशियों को पर प्राप्त करने कुल ब्याज 480 है, तो दूसरी धनराशि है। ठीक है, तो हमको दूसरा धनराशि निकालना है, यानी कि सम ऑफ मनी निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले कि किस में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इसको हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि
पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड आपको बताते हैं जो आपका बेसिक है, उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे, दोनों मेथड बताएंगे, 2 मेथड बताएंगे, उससे आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो 500 रुपये जो आपका मूलधन है, 500 रुपये जो है वो 12% की रेट से कितना तक लग रहा है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 4 साल के लिए लग रहा है, 4 साल के लिए लग रहा है इंटू 100, ठीक है, प्लस, ठीक है। और दूसरा वाला में 500 रुपया ही है, मान लीजिए 500 रुपया है, तो दूसरा वाला में कितना लगेगा, तो मानते हैं उसका एक्स, ठीक है, तो एक्स मान लेते हैं, और जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10 होगा, वो भी 4 साल के लिए लगेगा। तो दोनों का जो इंटरेस्ट होगा 480 के बराबर होगा, 480 के बराबर होगा, ठीक है। ये 480 के बराबर होगा, ये बेसिक है आपका। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2400, 2400 आ जाएगा। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4x/10 हो जाएगा, 4x/10 यानी 448। इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x का जो मान आएगा आपका 600 आ जाएगा, x का मान 600 आ जाएगा। तो ही पूछा है कि द लेटर सम ऑफ मनी, मतलब बाद में वो कितना पैसा लिया था, ठीक है, ठीक है। तो आपको x का मान निकालना था, यानी कि 600, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। आपको जो कंसेप्ट, सब कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन को आप जितना मेथड से बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम में कौन सा स्ट्राइक करेगा आपको पता नहीं, ठीक है। तो देखिए पहले भाग पर ब्याज, जो पहले भाग मैंने फर्स्ट भाग में था, अब दूसरा मेथड है कि फर्स्ट भाग में जो ब्याज लगा था कितना ब्याज होगा, तो 500 गुना 12 इंटू 4/100, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 0 2 0 कैंसिल, यानी कि 4 5 20, यानी कि 12 240, तो 240, ठीक है, 240। तो 240 इसका क्या है, फर्स्ट साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतना इसको इंटरेस्ट देना होगा। तो शेष ब्याज कितना बचा, तो शेष ब्याज हमको 480 में माइनस करेंगे, यानी कि 480 में 240 माइनस करेंगे, यानी 240 रुपया ब्याज बचा, यानी कि दूसरा बार में उसको 240 रुपया ब्याज देना है, 240 ब्याज देना है। तो आपको अमाउंट निकालना है, 240 ब्याज देना है, तो जो अमाउंट निकालना है कि कितना अमाउंट उसको लगेगा, ठीक है। तो अमाउंट जो देना है कितना है, इतना इंटरेस्ट है, इतना इंटरेस्ट, यानी कि 240 इंटरेस्ट है, मैंने साधारण ब्याज 10% के रेट से देना है, यानी कि 4 × 10। आप इससे भी सिंपली फार्मूला को यूज करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 600 आपका आ जाएगा। ये आपका जो फार्मूला है SI = P × R × T/100 वाला फार्मूला है। ये SI कितना है, 240 रख दिए, 240 हो गया, 100 इधर हो गया, यानी 240 × 100 और प्रिंस, ठीक है। तो हमको प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 4 साल के लिए 10 का इंटरेस्ट। तो इस तरह आप डायरेक्टली बेसिकली इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं, मेथड वही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A lend rupees 2,500 to B and a certain sum to C at same rate at 7% per annum annual in simple interest. If after 4 years are received interest of rupees 1120 from B and C, the sum lent to C is, A ने B को 2500 तथा उसी समय C को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष बाद A को B और C से कुल मिलाकर इतना ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो C को उधार दी गई राशि बताइए, मतलब C को कितना उसको उधार लिया था, ये आपको बताना है। तो देखिए जो C का मान लेते हैं वो X रुपया लिया होगा, C का मान लेते हैं X, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 7% के 4 साल तक, यानी कि 28% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 28%। तो B से प्राप्त ब्याज, माने B जो है, B से A को कितना प्राप्त होगा, माने B को A से कितना ब्याज प्राप्त होगा उसको निकालते हैं। पहले B को कितना ब्याज प्राप्त होगा उसको निकालते हैं। तो कितना है प्रिंसिपल इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 28/100, यानी कि यहाँ से आपको 700 रुपया जो है, 700 रुपया B को A से ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब C से प्राप्त शेष साधारण ब्याज, अब C से कितना ब्याज लेगा, जब A से अगर 700 ब्याज ले रहा है, यानी कि C से जो ब्याज लेगा B जो है, ठीक है, B जो है A से ब्याज ले रहा है, ठीक है, ठीक है, मैंने B से प्राप्त, मैंने सॉरी B से इसको A को इतना ब्याज मिल रहा है सिर्फ B को, ठीक है। अब A जो है C से कितना ब्याज लेगा, C से, तो C से 700 था, कितना 1120 था, यानी कि 1120 में 700 माइनस कर देंगे, यानी कि 1120 माइनस 700 करेंगे तो आपका 420। इसका मतलब क्या हुआ कि B जो है, B से जो ब्याज लेगा A 700 रुपया ले रहा है, तो जो बचा हुआ C से ब्याज लेगा, मतलब C से जो ब्याज लेगा 420 रुपया लेगा।
तो प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल पता ही है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। मूलधन कैसे निकालेंगे, तो मूलधन क्या होगा, इंटरेस्ट कितना है, इतना इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल कितना था, इंटरेस्ट कितना साल के लिए, तो ये जो इंटरेस्ट हो गया 28% के रेट से इंटू 100, तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो आपका इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1500 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको एक्स माने या नहीं माने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसको छोड़िए। आपको सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है कि 4 साल में, अगर एक साल में 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 4 साल में 28% हो गया, यानी कि 28% के इंटरेस्ट के रेट से वो इंटरेस्ट लेगा 28% पे। तो जो भी आपका प्रिंसिपल होगा उसको 28% ले लिए, तो जो पहले ए होगा बी से कितना ले रहा है, 700 रुपया इंटरेस्ट लेगा, मतलब साधारण ब्याज। तो बचा हुआ 420 जो है वो सी से लेगा, क्योंकि दोनों का दिया हुआ है 1120। तो उस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। A man took a loan from bank at the rate of 12% per annum at the simple interest. After 3 years, he had to pay rupees 5,400 as interest only for that period. The principal amount borrowed by him was, एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया और 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपये केवल ब्याज के रूप में उसे समावधि के रूप में के लिए चुकाएं। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि, ठीक है। तो देखिए जो इंटरेस्ट है, सबसे पहले क्या होगा, आपको इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट अगर 12% के रेट से यानी 3 साल के, यानी कि 36, यानी कि 12 × 3 यानी 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसको देना पड़ रहा है कितना, 3 साल में उसको इतना इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कि 36% जो प्रिंसिपल का इंटरेस्ट होगा, मैंने 36% ऑफ प्रिंसिपल मैंने सम का, मैंने सम मतलब मूलधन का, तो वो 5400 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1% निकल जाएगा, यानी 1% जो होगा आपका 5400 बटा 3500, यानी कि 5400 बटा 36, यानी कि 5400 बटा 36 इंटू 100। तो यहाँ से 1% का जो प्रिंसिपल होगा, 1% प्रिंसिपल किसके बराबर हो जाएगा, 15,000 के बराबर। 1% प्रिंसिपल जो हो गया 15,000 के बराबर हो गया। तो पूछा क्या है कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो आपका 15,000 जो है, सॉरी ठीक है, ये 9×54 और 9×36 4 15, ठीक है। चौवन से 36% 36 बटे 100, यानी कि 9×54 9×54 यानी कि 6 और 2 जीरो, ठीक है, 6×6 9×36 4 15 यानी 150, यानी कि 15,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको क्वेश्चन को ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ मैन हैड रुपीज 16,000 अ पार्ट ऑफ विच ही लैंड at 4% and the rest at 5% per annum simple interest. If the total interest received was rupees 700 in 1 year, the money lent at 4% per annum. एक आदमी 16,000 की राशि का कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से उधार देता है और उसे उसी एक वर्ष में कुल ब्याज 700 प्राप्त होता है, तो 4% वार्षिक दर पर दी गई धनराशि को ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मतलब औसत ब्याज दर निकालते हैं, क्योंकि 2 रेट दिया हुआ था, 4% 5%। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एवरेज रेट निकालते हैं, मतलब औसत निकालते हैं, औसत ब्याज दर। औसत ब्याज दर निकालेंगे तो औसत ब्याज दर जो निकलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 700 रुपया उसको एक साल का इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 700 रुपये मिल रहा है कितना में, 16,000 में इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से कैंसिल, यानी कि यहाँ से आपका 35/8% निकलेगा। तो 35/8%। तो अब मिक्सर एलिगेशन हम यूज़ करेंगे। मिक्सर एलिगेशन मैंने एलिगेशन का सब यूज़ करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट होगा और ये सेकंड पार्ट होगा। तो फर्स्ट पार्ट कितना रेट दे रहा, 4% रेट पे, दूसरा वाला पार्ट जो है शेष भाग है 5% पे। तो ये जो होगा इसके बीच में होना चाहिए, यानी कि
35/8%। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, जो आपका 8 कैंसिल होगा यानी कि 8 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा और ये आपका 40 हो जाएगा और ये आपका 35 हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे रेशियो, तो इधर से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का रेशियो 5 हो जाएगा और सेकेंड पार्ट का रेशियो आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 5:3 आपका हो जाएगा। तो पूछा है कि द मनी लेंड 4%, तो 4% पे कितना मनी लिया है, यानी कि 5/8, 5 हो गया, टोटल कितना 8 × 16,000, तो यानी कि 2,000, यानी कि 10,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या है कि जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ पर और यहाँ जो वैल्यू होता है, इसका और इसका जो वैल्यू होता है, इसमें जो होता है इसके दोनों के बीच में होना चाहिए। ये वाला जो वैल्यू होगा इसको दोनों के बीच में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एवरेज ले लेंगे तो इसका और इसका दोनों के बीच में आ जाएगा। तो आप उस तरह इसको निकाल सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A person borrows some money for 5 years and ratio of loan amount total interest amount is 5:2. Then find the ratio of loan amount and interest rate in equal to। एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है। तो मूलधन और ब्याज दर का अनुपात बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि जो दोनों का दिया अमाउंट और इंटरेस्ट का 5:2 दिया है, 5:2 दिया है रेशियो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा आपका, देखिए ये क्या है, ब्याज है, टोटल इंटरेस्ट है, तो टोटल इंटरेस्ट 5 आया। अमाउंट प्रिंसिपल कितना था, 5 था। कितना लोन लिया था, कितने साल के लिए, 5 साल के, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो ये 25 चौक, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% हो गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और किसका रेशियो निकालना है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो निकालना है। तो प्रिंसिपल मानते हैं हम 100 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 हो जाएगा, क्योंकि 8% इंटरेस्ट निकल रहा है, तो रेट ऑफ 8 निकल रहा है। लेकिन अब इंटरेस्ट हमको क्या था, पहले 8 था, तो 8 को हमको क्या करना है, 2 करना है, यानी कि हमको 8 को 2 करना है। तो 8 को 2 कैसे होगा, 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि प्रिंसिपल जो होगा आपका 25 हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि 5 साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2/2 रेशियो है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल इंटू 100, और जितना साल है, अगर 1 साल का लेते हैं या तो 5 साल का है तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8 हो गया, यानी कि प्रिंसिपल अगर 100 मानते हैं तो 8 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट जो है आपको दो था, इंटरेस्ट 2 करना है, यानी कि 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को भी 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25:2, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ₹1000 is invested at 5% per annum simple interest. If the interest is added to the principal after every 10 years, the amount will become ₹20,000 after। 1,000 की राशि 5 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए, तब 2,000 का मिश्र धन कितने समय बाद प्राप्त होगा, ठीक है। तो 10 साल का अगर बात करते हैं, 10 साल में उसको कितना इंटरेस्ट देना होगा, तो 10 साल में अगर इंटरेस्ट की बात करें, 10 साल में इंटरेस्ट कितना देना होगा, 1,000 इंटू 10 इंटू 5/100, यानी कि 500 रुपया उसको 10 साल में इंटरेस्ट देना होगा। 500 रुपया उसको 10 साल में इंटरेस्ट देना होगा, यानी कि 5, और टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा ना, मिश्र धन अमाउंट क्या हो जाएगा, 1,000 और 500 यानी कि 1,500, तो 1,500 इसको टोटल मिश्र धन यानी कि अमाउंट हो जाएगा। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग अमाउंट जो बचा यानी कि 2,000 माइनस 1,500, यानी कि 500 रुपया इसको बच रहा है। तो 500 रुपया इसका रिमेनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा कि वह पूछा गया है कि द अमाउंट विल बिकम 2,000, मतलब 2,000 कितने साल में उसका हो जाएगा। तो 500 रुपया बच रहा है, ठीक है। तो 10 साल में इसको 500 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 1,500 रुपया हो गया, फिर 500 रुपया बच रहा है। तो 500 रुपये जो बच रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अब टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो टाइम निकालना है, यानी कि टाइम जब निकालना है तो टाइम को क्या करेंगे, जितना बचा हुआ है इतना पैसा इसको देना है, इसका इतना पैसा इसको इंटरेस्ट लेना है, कितना में, 1,500 में, ठीक है, इंटू 100, 5 साल में। क्यों 5 साल, क्योंकि और 5 साल के बाद,
टाइम निकालना है तो टाइम इंटरेस्ट कितना, इतना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटू 100 प्रिंसिपल इन टाइम। सिंपली एसआई का फॉर्मूला आएंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 3 हो जाएगा यानी कि 100/15, 100/5 यानी कि 20/3, 20/3 यानी कि 6, 2/3। कितना साल इसको 500 रुपये जो बचा है उतना इसको इंटरेस्ट करने में 6, 2/3 लग रहा है। और पहले 10 साल में 500 इंटरेस्ट यानी कि 16 साल 2/3 ईयर लगेगा इस पूरे 2000 अमाउंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो आप ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। A person deposited rupees 400 for 2 years and rupees 550 for 4 years and rupees 1200 for 6 years. He received the total simple interest of rupees 1020. The rate of interest per annum is। एक आदमी ने 402 वर्षों के लिए 550 और 4 वर्षों के लिए तथा 1206 वर्षों के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज 1050 प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज दर क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सिंपली आपको एसआई का फॉर्मूला लगाना और इतना इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, 400 रुपये लगा रहा है, 400 रुपये 2 साल के लिए लगा रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं R इंटू 100 प्लस 550 लगा रहा है, वो 4 साल के लिए लगा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R/100 प्लस, ठीक है, 1200 रुपये लगा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R लगा देंगे 6 साल के लिए, और जो टोटल इंटरेस्ट निकल रहा है आपका 10 निकल रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो R का मान आ जाएगा। ठीक है, हाँ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से R का जो मान आएगा आप इसको सॉल्व करेंगे तो 51R इक्वल टू 1020 आएगा। यहाँ से R करेंगे तो आपका 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ये सॉरी 10, ठीक है, यानी कि 102 आएगा, 102 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको बेसिक लगाना है कि एसआई का फॉर्मूला लगाना है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। दूसरा केस में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ठीक है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बाय 100 इक्वल टू जो भी आपका ब्याज मिला है उसको आप इक्वेट करेंगे तो यहाँ से R का जो आएगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Rupees 6,000 become 720 in 4 years if the rate becomes 1.5 times of itself. The amount of same principal in 5 years will be। 6,000 की राशि 4 वर्षों में 7,200 हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुना हो जाती है तब उस धनराशि पर 5 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपका क्या 4 साल में जो इंटरेस्ट लग रहा है तो इंटरेस्ट जो होगा आपका एसआई जो होगा 4 साल में, दोनों को माइनस करेंगे यानी कि 1200 इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 4 साल में। 4 साल में 1200 इंटरेस्ट लग रहा है यानी कि 1 साल का निकल जाएगा। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 1200। ठीक है, जो भी आई निकालते हैं 1 साल का इंटरेस्ट लेते हैं तो डिवाइड बाई 4 करना होगा। ठीक है, इंटू जो प्रिंसिपल है इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो 3 जीरो कैंसिल, 14 12 यानी कि 2 यानी कि 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5%। तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, अब क्या हुआ 1.5 गुना हो जा रहा है, यानी कि नया रेट ऑफ इंटरेस्ट न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा आपका 5 इंटू 1.5 यानी कि 7.5%। तो यहाँ पर 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट एस आई निकाल लेंगे। तो एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था 6,000, प्रिंसिपल कितना था 6,000 इंटू 7.5 इंटू कितने टाइम तक 4 साल तक, नहीं सॉरी 5 साल तक पूछा है तो 5/100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, फिर यहाँ से 1 जीरो आएगा 1 जीरो कैंसिल, 6 30 यानी कि 30 गुना 75 करेंगे तो जो एस आई आएगा आपका 30 गुना 75 करेंगे तो एस आई आपका आएगा 22,500। 22,500 आपका एस आई आया, इंटरेस्ट आया, और प्रिंसिपल जोड़ देंगे प्लस 6,000 यानी कि 8,250, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अ सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 5 ईयर, ठीक है, एंड एट ए डिफरेंट रेट बिकम 3 टाइम्स इन 12 ईयर। द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है
तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो पहला कस लेते हैं। तो पहला जो प्रिंसिपल था अब अमाउंट था, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल 1 था 2 हो गया, मतलब 1 का ऐड हुआ, यानी कि एक जो ये डिफरेंस होता है ना, ये जो अंतर होता है इसी को हम बोलते हैं, अंतर जो होता है इसी को बोलते हैं ब्याज, इंटरेस्ट, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज मिल रहा है, यानी कि इससे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1 साल में 1 मिल रहा है प्रिंसिपल, 1 इंटरेस्ट मिल रहा है, जो डिफरेंस होता है उसी को, अंतर जो होता है उसी को हम बोलते हैं ब्याज। तो 1/1 इंटू 100, ये क्या 1 साल के लिए नहीं 5 साल के लिए दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से आपका 20% आ जाएगा, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया पहला वाला केस से। अब दूसरा वाला केस देखते हैं। दूसरा वाला केस में 3 गुना हो जाता है, 1 से 3 हो जाता है, यानी 2 का होता है। तो जो भी डिफरेंस होता है उसी को हम इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालेंगे तो 2/1 इंटू 100 कितना साल में, 12 साल में, तो 12 से भाग देंगे यानी कि 6, यानी कि 100/6, यानी कि 50/3, यानी कि 16 2/3। तो पूछा है कि किससे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सबसे कम आ रहा है, यानी कि 16 2/3, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो, इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर इज 10:3, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है, ठीक है। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, इंटरेस्ट मतलब 3 है और प्रिंसिपल आपका 10 है, ठीक है। तो इंटरेस्ट 3 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताया तो सिंपली निकाल सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट है, 3 है, कितना ब्याज प्रिंसिपल इंटू 100, और कितना साल के लिए, 5 साल के लिए दिया तो 5 से भाग दीजिए, क्योंकि जो भी हम इंटरेस्ट लेते हैं सिर्फ 1 साल के लेते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 30/, यानी कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक कंसेप्ट है, जैसे अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस SI होता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, n टाइम्स हो जा रहा है, प्रिंसिपल का n टाइम्स हो रहा है किसी टाइम में, और प्रिंसिपल P है, P इंटू R इंटू T इंटू 100। तो P से P कैंसिल हो जाएगा, यानी कि P से P कैंसिल हो गया तो n-1 इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको डायरेक्टली कर सकते हैं कि ये क्या इतना टाइम्स हो रहा है, टाइम्स हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, तो सेम रेट पे दोगा तो टाइम यदि 5 गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है, तो इस कंसेप्ट को आप क्या रखना है कि n-1 इक्वल टू R-T इंटू 100। अब देखेंगे कंसेप्ट को कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए उसी जो मैं बताया अभी उसी कंसेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अ सर्टेन सम डबल इन 7 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, द सेम सम अंडर द सेम इंटरेस्ट रेट विल बिकम 4 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स। साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो 7 वर्ष मैंने 7 साल में दुगनी हो जाती है, मैंने 2 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। और उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितनी वर्षों में, मैंने कितने वर्षों में आपका 4 गुनी हो जाएगी, मैंने 4 टाइम्स, ठीक है। तो आपको जो बताया n-1 सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है टाइम बाई 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो सेम लेंगे। तो अब देखिए इधर टाइम्स है, यानी कि सबसे पहले क्या है कि टाइम्स लेंगे। तो अगर पहला वाला केस लेते हैं तो दोगुना है, मैंने 2-1 यानी 1 टाइम्स, कितना में 1 टाइम्स हो जा रहा है 7 साल में, ठीक है। अब दूसरा वाला केस लेंगे तो 4 टाइम्स हो जा रहा है, 4-1 यानी कि 3, कितना टाइम में, तो टाइम निकल जाएगा, यानी कि 21 साल लगेगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अ सम ऑफ मनी वाज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट फॉर 3 years. Had it been lent at 2.5% per annum higher rate, it would have fetched ₹550. The money lent was, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि थी क्या थी। तो सबसे पहले क्या है कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। देखिए 3 वर्षों में दिया गया अतिरिक्त ब्याज, 3 वर्षों में दिया गया अतिरिक्त ब्याज मतलब 2.5 इंटू 3, इतना अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। 3 वर्षों में इसको इतना % ब्याज दिया जाएगा।
तो इतना प्रतिशत जो ब्याज होगा, इतना प्रतिशत जो प्रिंसिपल का ब्याज होगा, वही तो आपका 54 रुपये के बराबर है, 540 के बराबर है। तो यहाँ से 1% निकाल देंगे, 1% निकाल देंगे तो 54/75 इंटू 100। तो यहाँ से गया 25 चौक 25 दिया, 3 का 3, 3 8 24, 80, यानी कि 0 8 चौक 32, 4 3 7, यानी कि 720 हो गया। 720 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो 720 हो गया, तो आपको क्या निकालना है? पच्चीस दिया 75, 25 चौक 100, 3 3 का 3, 3 8 24, 0 8, 0 8 चौक 32, 4, यानी कि 720। अच्छा 7.5 होगा, 75 नहीं 7.5 में 10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 7200 आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो दिया हुआ है कि जो भी डिफरेंस आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2.5 है तो 3 साल में उसको 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जा रहा है, तो वही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है किसी कारण बढ़ रहा है, जो 540 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो उसी का तो वहाँ से आप डिवाइड करके प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक ऑन ₹540 years is 2.5 and the difference between their per annum rate of interest is। दो विभिन्न बैंकों से 500 रुपये पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज का अंतर ₹2.5 है, तो उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर क्या होगा? ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इसको कि माना कि ब्याज दरों के बीच का अंतर, माना कि ब्याज दरों के बीच का अंतर जो होगा डी मान लेते हैं, डी परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है? माना कि ब्याज दरों की बीच का अंतर जो है डी प्रतिशत है, तो डी निकालना है हमको। तो डी जो निकालना है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, तो इंटरेस्ट जो दोनों का डिफरेंस हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है 2.5 और कितना पे 500 पे 100, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 1 0 2 0 कैंसिल, 25 दूना 50 यानी कि 2, 1/4 यानी कि 0.25%, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है ये R = रेट ऑफ इंटरेस्ट I/P × 100, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक पता रहेगा इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूला को हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये सभी अधिकतर क्वेश्चन में 80% क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी से अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ, जो मेरा प्रयास था कि आप लोग को अच्छा से कंसेप्ट बता सकूं, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छा से क्वेश्चन को बताऊँ ताकि आप लोग समझ सकें। ठीक है, अगर आप अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास का PDF प्लस टेस्ट का लिंक मिल जाएगा ताकि आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। Thank you for watching this video.